नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं देश की आज़ादी की। देश की आज़ादी का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हवा में सांस ली और आज़ाद सुबह का सूरज देखा। हालांकि सूरज में बंटवारे के जख्म भी लाली भी थी। बंटवारे के बाद मिली आज़ादी खुशी के साथ ही दंगों और सांप्रदायिक हिंसा का दर्द भी दे गई। स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा दिन होता है जब हर भारतीय उन जाबाज शहीदों को याद करता है जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि 15 अगस्त को ही पूरे देश में आज़ादी के दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद एक तारीख निर्धारित की गई जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। ऐसे में 15 अगस्त को भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए चुना गया। कहा जाता है कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 1948 का साल तय किया था, लेकिन कई वर्षों और महीनों के संघर्ष, कठिनाई और दिन प्रतिदिन खराब हो रही परिस्थितियों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को विवश होना पड़ा और भारत को 1948 के स्थान पर 1947 को स्वतंत्र करना पड़ा। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को आज़ादी का दिन चुना। यह कहा जाता है कि भारत को 18 जुलाई 1947 को ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी 15 अगस्त का दिन इसके लिए चुना गया। इसके पीछे की कहानी के बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण की दूसरी सालगिरह को भारत की आज़ादी का दिन चुना, क्योंकि वो इस दिन को अपने लिए शुभ मानता था। कहा जाता है कि 1930 से लेकर 1946 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। हालांकि यह कहा जाता है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया जाता था। इसके बाद 1947 में बदलकर 15 अगस्त कर दिया गया और संविधान बनने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किसने तय किया 15 अगस्त को आज़ाद होगा भारत? क्यों तारीख का चुनाव करते वक्त जापान को ध्यान में रखा गया? 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। 1930 से लेकर 1946 तक 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ब्रिटिश संसद ने 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित कर दिया था आदेश। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 की तारीख की तय। 15 अगस्त की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन के लिए महत्वपूर्ण। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। 15 दिन में पास हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। इस एक्ट ने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना का प्रावधान किया। दोनों देशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया। कांग्रेस पार्टी 1930 से लेकर आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती रही। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। इस तारीख को भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु देश बन गया और ब्रिटिश डोमिनियन नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि 15 अगस्त भारत का इंडिपेंडेंस डे कैसे बन गया? लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश संसद ने 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। सी राम गोपालाचारी का मानना था कि अगर माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए जून 1948 तक का इंतजार करता तो हस्तांतरण के लिए कोई पावर बचता ही नहीं। ऐसे में माउंटबेटन ने तारीख को अगस्त 1947 कर दिया
उस समय माउंटबेटन ने दावा किया था कि वे पहले यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई खून खराबा या दंगा न हो। बाद में उन्होंने यह कहकर अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की, जहां भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ वहां रक्तपात हुआ है। यही वह कीमत है जो आप चुकाते हैं। माउंटबेटन के इनपुट के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और एक पखवाड़े के भीतर पारित हो गया। इस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत और भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना का प्रावधान किया। दोनों देशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति दी। फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन के संदर्भ में कहा गया है कि मैंने जो तारीख चुनी वह अचानक सामने आई। मैंने इसे एक प्रश्न के उत्तर में चुना। मैं यह दिखाने के लिए संकल्पित था कि मैं ही पूरे आयोजन का मास्टर हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि क्या कोई तारीख तय की है, मुझे यह पता था कि यह जल्द ही होना है। मैंने तब तक इस पर ठीक से विचार नहीं किया था। मुझे लगा कि यह अगस्त या सितंबर के आसपास होगा और फिर मैंने 15 अगस्त की तारीख दे दी, क्योंकि यह जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को कोरिया प्रायद्वीप जापान के क्रूर शासन से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1945 को जापानी सम्राट हिरोहितो ने एक रिकॉर्डेड रेडियो संबोधन दिया, जिसे बाद में ज्वेल वॉइस ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना गया। रेडियो संबोधन में उन्होंने मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। माउंटबेटन को याद आया कि उन्होंने उस दिन चर्चिल के कमरे में बैठकर जापानी आत्मसमर्पण की खबर सुनी थी और दक्षिण पूर्व एशिया कमान के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर के रूप में उन्होंने 4 सितंबर 1945 को सिंगापुर के औपचारिक जापानी आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। अब सवाल उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही तारीख को आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल पाकिस्तान की स्वतंत्रता की तारीख भी 15 अगस्त ही है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में दोनों देशों की आजादी की तारीख 15 अगस्त बताई गई है। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए पहले डाक टिकट में 15 अगस्त को उसका स्वतंत्रता दिवस बताया गया था। पाकिस्तान को अपने पहले संबोधन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्र और संप्रभु देश बनने का दिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र की नियति की पूर्ति का प्रतीक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मातृभूमि पाने के लिए महान बलिदान दिए हैं। 1948 में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ऐसा या तो इसलिए हुआ क्योंकि कराची में सत्ता हस्तांतरण समारोह 14 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था, या इसलिए क्योंकि 14 अगस्त 1947 को रमजान की 27वीं तारीख थी, जो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पवित्र तारीख होती। जो भी हो, 76 साल बाद भारत और पाकिस्तान अपनी कड़ी मेहनत से लड़ी गई आज़ादी का जश्न देशभक्ति के उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज हम अपने घरों में बैठकर जिस आज़ादी का जश्न मनाते हैं वो हमें यूं ही नहीं मिली। जिस 15 अगस्त की तारीख आने पर हम सभी हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस को एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाते हैं, उस तारीख की भी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। हालांकि बहुत कम लोग इस किस्से से परिचित हैं, लेकिन आज हम राज से पर्दा उठाएंगे। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच का समय देशवासियों के लिए बहुत ही मुश्किल और संघर्षशील था। देश को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र करने के लिए देशवासियों ने बहुत से बलिदान दिए। अनेक आंदोलनों और लड़ाइयों के बाद हम 1947 की यादगार तारीख 15 अगस्त तक पहुंचे। इस कठिनाइयों से भरे इस सफ़र को पूरा करने के लिए हमने भारत माँ के बहुत से सपूतों को खोया है। इस दिन की राह देखते देखते न जाने कितनी आंखें हमेशा के लिए सो गई, परंतु हमें ये उम्मीद है कि उन महान आत्माओं को 15 अगस्त 1947 को देश के लिए अपनी जान देने की खुशी ज़रूर हुई होगी। वैसे तो अंग्रेज़ों का भारत में आगमन 15वीं शताब्दी के अंत से ही हो गया था और कुछ ही वर्षों के बाद 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉन व्हाइट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का
स्थापना की। धीरे धीरे अंग्रेज भारत पर शासन के बारे में सोचने लगे। सन 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। समय बीतने के साथ साथ लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं भी बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति में दिखाई दिया। इसके बाद भारत भूमि पर जन्म लिए वीर सपूतों ने अपनी जान देश के नाम करते चले और भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 की आज़ाद सुबह की दहलीज पर ला दिया। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के साथ ये भी तय किया गया कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में भी लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। ब्रिटिश योजना के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब वो ज्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के दबाव से फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नामित किया और भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का कार्यभार भी दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को ही चुनने के 2 कारण सामने निकल कर आते हैं। पहला तो यह कि लेरी कॉलिंग और डोमिनिक लेपियर ने भारत की आज़ादी पर लिखी अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में बताते हैं कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख यूं ही चुन ली थी ताकि किसी के पूछने पर बताकर ये जता सके कि सब कुछ उनके काबू में है। उन्होंने अभी तक सब कुछ निश्चित नहीं किया था, बस इतना ही सोचा था कि अगस्त या सितंबर में ही भारत को सत्ता देना ठीक रहेगा। दूसरा, 15 अगस्त की तारीख चुनने का एक कारण ये भी निकल कर आता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इसी तारीख पर जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से 1945 में आत्मसमर्पण की घोषणा की थी और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। वे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों और नेता जो धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषी में विश्वास रखते हैं, उन्होंने पाया कि 15 अगस्त शाम 7:30 पर चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ आने वाली थी, जिसे एक अशुभ घड़ी के रूप में देखा जाता था। बाद में उन्होंने पाया कि 14 और 17 तारीख शुभ थी, तो उन्होंने 14 को स्वतंत्रता का कार्य संपन्न करना चाहा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि माउंटबेटन तो 14 को पाकिस्तान स्थानांतरण के लिए कराची जाएंगे और देर रात भारत वापस लौटेंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके बावजूद ब्रिटिश संसद ने पहले ही भारत को 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार और मलयाली विद्वान के एम पन्निकर ने इस समस्या का हल बताते हुए कहा कि संवैधानिक विधानसभा का समय 14 की रात 11 बजे से 15 की मध्य रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार रात्रि 12 बजे नया दिन शुरू होता है। इस उपाय के अनुसार ही भारत को 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई। ये वो पल था जिसे हर भारतवासी हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेना चाहता था। ये एक ऐसी खुशी थी जिसको शब्दों में बोल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अपनी खुशी जाहिर करने का जिसे जो तरीका आता उसने वो किया। कोई अपने घरों से निकलकर थालियां पीट रहा था, तो कोई देशभक्ति के गाने बजाकर सड़कों पर झूम रहा था। लोगों में एक अलग ही उत्साह, मानो उन्होंने जीते जी स्वर्ग पा लिया। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पर लोग समूहों में स्वतंत्रता पर अपने अपने भाषण लेकर खड़े थे। जिसे देखो वो देशभक्ति और आज़ादी की ही बातें कर रहा था।
रेडियो पर सिर्फ देशभक्ति गाने ही चल रहे थे। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी इस उत्साह में सब कुछ भूलकर देशभक्ति में सराबोर हो चुके थे। देश के छोटे बड़े सभी मकान और इमारतें रंग बिरंगे कपड़ों से सजाए गए थे। लोग अब खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात की ही सबसे ज्यादा खुशी थी कि अब से वो अपने जीवन का फैसला खुद ले सकते हैं। अब उन्हें अंग्रेजों की गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति मिल चुकी थी और वो खुद को भारत की हवाओं में उड़ने वाले आजाद पंछी के जैसा महसूस कर रहे थे। दशकों के कठिन प्रयास और लाखों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह सभी भारतवासियों के लिए एक नया जीवन लेके आई थी। जिन्होंने संघर्ष में अपनों को खोया था, उन्हें उनके बलिदान पर आज गर्व हो रहा था। सभी एक ऐसी खुशी को महसूस कर रहे थे जिसमें आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान रहती थी। हमने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव तो जोर शोर के साथ मना लिया, किंतु क्या देशभक्त के किसी भी कथित वर्ग ने इस सवाल पर आत्मचिंतन किया कि हमने आज़ादी के बाद के 75 सालों की लंबी अवधि में किस हद तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम, शहीद सेनानियों के सपनों को साकार करने की कोशिश की? शायद किसी ने भी नहीं। आज़ादी का अर्थ हमने हर तरह की आज़ादी समझा और उसी के अनुरूप आज़ादी के अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। देश की बागडोर संभालने वाले हमारे आधुनिक भाग्य विधाताओं से लेकर आम आदमी तक किसी ने भी इस अहम सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं की। देश के आधुनिक कर्णधार शहीदों के सपनों को ध्वस्त करने में जुटे रहे और आम आदमी को अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं के कारण इस प्रश्न पर सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। हर वर्ग अपनी अपनी आज़ादी को भोगने में व्यस्त रहा। किसी ने भी आज़ादी का सही अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। फिर भी हम खुश हैं कि हम आज़ाद हैं। आज हम उन सभी महान आत्माओं को हृदय से नमन करते हैं जिन्होंने हमें एक आज़ाद भारत भेंट स्वरूप दिया, और साथ ही हम ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि भविष्य में अगर कभी भारत माँ पर कोई विपत्ति आई तो उन्हें महान आत्माओं की तरह हम भी इस देश के लिए समर्पित हो जाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।